श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं 22 मई दिन सोमवार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आज रहेगी। और आज जो सूर्योदय का टाइम है वो सुबह को 5:26 पर रहेगा। सूर्यास्त शाम को 7:08 पर होगा। शक संवत 1945, कली संवत 5125, विक्रमी संवत 2080 रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय आज 11:50 से 12:45 तक रहने वाला है। राहु काल सुबह 7:09 से 8:52 तक रहेगा। दिशा शूल आज पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा की यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो उसको आज आप टाल दीजिए। आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। बात करते हैं कन्या राशि की। देखिए, चंद्रदेव पर ही यह पूरा राशि फल आधारित होता है और बाकी ग्रह का प्लेसमेंट जो कि गोचर का प्लेसमेंट होता है। तो चंद्रदेव आज आपके 10वें स्थान में आने वाले हैं, जो कि जहां पर शुक्रदेव पहले से ही विराजमान है। और हमको बताते आए हैं कि दूसरे और 7वें के मालिक होने के कारण शुक्रदेव को हम कन्या राशि में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कारक ग्रह मानते हैं। तो शुक्र और चंद्र की युति भैया लक्ष्मी युति के समान होती है। तो आज आपके व्यापार में 4 चांद लगने वाले हैं। जो भी व्यापार करते हैं उसमें आपको लक्ष्मी माता की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाली है। चंद्रदेव की पूरी कृपा आपको मिलेगी और साथ ही साथ शुक्र देव की कृपा भी आपको मिलेगी। अब देखिए, शुक्र स्त्री का कारक होता है, तो आपकी पत्नी। तो एक उपाय तो जरूर कीजिए, जब भी बिजनेस के लिए चलें तो सुबह के वक्त अपनी पत्नी के हाथ से या फिर अपनी माता जी के हाथ से थोड़ा सा दूध या फिर थोड़ी सी दही और चीनी मिला करके उसको अपनी पत्नी के हाथ से खा करके चलें। भैया, पत्नी का सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि पत्नी को ही शुक्र का दर्जा दिया गया है। लेकिन माँ इसलिए कहा क्योंकि भैया चंद्रदेव भी वहाँ विराजमान है। तो चंद्र और शुक्र की युति मिल रही है, अर्थात सास और बहू की जोड़ी, माँ और बेटी की जोड़ी। तो इन दोनों का सम्मान करने से आपका भाग्य, आपका इनकम, आपका धन, आपका कुटुंब, सब कुछ एक साथ मिल रहा है। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बहुत से लोगों के यहाँ चिंता होती है कि भैया बहू और सास में नहीं बनती। तो आज स्थिति वहाँ अनुकूल दिखाई देने वाली है। तो यह बहुत अच्छा योग है और इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। हम तो कहते हैं पहले मम्मी के हाथों से थोड़ी दही खाइए और उसके बाद पत्नी के हाथों से, और उसके बाद माँ का आशीर्वाद लेकर के अपने काम पर निकल जाइए। देखिए, आपका बिजनेस हो चाहे जॉब हो, कितनी अच्छी तरीके से आज चलने वाला है। हालांकि देखिए, आगे मंगल हैं और पीछे सूर्य। तो सूर्य और मंगल के बीच में दोनों क्रूर ग्रह हैं, चंद्रदेव आ जाएंगे। तो पाप कर्तरी योग या फिर पाप मध्यत्व में चंद्रदेव फंसेंगे। इसीलिए बोल रहे हैं कि चंद्रमा को मजबूत करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि भैया कर्क राशि में हैं कौन? मंगल देव, और चंद्रदेव अपनी ही राशि के ओर विराजमान है। तो इसलिए जब चंद्रदेव मंगल के पास जा रहे हैं तो भैया मंगल देव यहाँ पर ज़्यादा बुरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चंद्रदेव वहाँ पर आ रहे हैं। अब मैं अपने घर में हूँ तो कोई दूसरा मेरे घर का कैसे बुरा कर सकता है। मेरे घर में मेरी पावर सबसे ज़्यादा होती है। तो ज्योतिष को कुछ इस तरीके से समझिए कि आपके दिल को छू जाए, और दिल को छूने के साथ साथ आपको समझ आए, जिससे कि आप भी और लोगों को इसको समझा सकें। अब वहीं पर इसका दूसरा पक्ष देखिए कन्या राशि वाले, कि भैया क्योंकि मंगल देव नीच के हैं और मंगल देव की राशि तृतीय की बनती है। आपके जो तृतीय होते हैं और अष्टम भाव होते हैं, अब अष्टम भाव गुप्त चीज़ों का भी है। अब चंद्रदेव इसके ओर बढ़ रहे हैं, तो भैया कोई गुप्त आपका प्रेम संबंध है तो वो खुल सकता है। ध्यान रखिएगा, कोई गुप्त राज आपने दुनिया से छुपाया हुआ है तो वो आज खुल सकता है।
ध्यान रखिएगा। कोई ऐसी बात जो आपके अलावा किसी और को पता थी, वो कहीं और को पता चल सकती है, इस बात का ध्यान रखना होगा। इसीलिए कहते हैं कि जो अपनी गुप्त चीज है वो किसी को कभी न बताएं, क्योंकि पता नहीं समय कब परिवर्तित हो। राजा भर्तृहरि को लीजिए, गुरु गोरखनाथ जी के परम शिष्य हैं। एक वक्त वो था कि वो भोग विलास से दूर नहीं निकलते थे। गुरु गोरखनाथ जी ने उनको दुनिया का वह रूप दिखाया कि पत्नी के पास गए राजा राजपाट छोड़कर, और पत्नी से कहा, माता भिक्षाम देही। तो जिंदगी का रंग कब बदल जाए किसी को कुछ भी पता नहीं। तो जिस चीज से आपको थोड़ा सा भी नुकसान हो सकता है, उस चीज को आपको किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि भैया किसी और के पास जब तक वो चीज है, सिक्योर नहीं है, पता नहीं कब उनके मन में आपके प्रति कुछ द्वेष भाव आ जाए, या कब आपका समय परिवर्तित हो जाए और उनके मुख से अनजाने में ही वो बात निकल जाए और आपके लिए बखेड़ा बन जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बस। इसके अलावा प्रेम संबंधों में आज सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी का भी भरपूर सहयोग आपको मिलने वाला है। उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी तो वो सही होने वाला है। चोट चपेट की दुर्घटना से तो देखिए आपको थोड़ा सा सावधान रहने की सलाह हम बिल्कुल देंगे। स्त्रियों का सम्मान कीजिए। यदि आपके मन में किसी स्त्री, गैर स्त्री के प्रति आकर्षण है तो भैया उसको निकाल दीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दिक्कत करेंगे। अब ना सही, थोड़े दिन बाद सही। सांच को आंच नहीं। और भैया झूठ कभी छिपता नहीं। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन सच की एक लाठी उन 101 झूठ को पल भर में तबाह कर देती है। जिंदगी को आसान बनाइए। बिजनेस में सफलता, जॉब में सफलता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता, स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत थी तो वो भी अब सही होने वाली है। गुप्त ज्ञान में भी आपके आज वृद्धि होने वाली है। माता और पत्नी के सहयोग से आज आप व्यापार में नया आयाम स्थापित कर सकते हैं। बस इसके लिए जो उपाय बताया है उसकी आवश्यकता है। और इसके अलावा एक चीज़ और कीजिएगा, आज भगवान शिव के मंदिर में जाइए और शिव भगवान के मंदिर में जा कर के शिव भगवान का जो शिवलिंग होता है, अब देखिए शिवलिंग की पूजा भी, शिवलिंग के 5 मुख होते हैं, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। 4 मुख और ऊपर 5वां मुख। तो जो उत्तर की साइड का मुख है भगवान शिव का, आज उस पर 5 बार ओम लिखिएगा और फिर भगवान शिवलिंग पर, जो शिवलिंग है उस पर थोड़ा सा सफ़ेद चंदन अर्पित कीजिएगा, पाउडर वाला, और बाद में फिर धार बना करके शिव शंकर भोलेनाथ को स्नान कराइए जल से। मंत्र रहेगा ओम ह्रीम हौंग नमः शिवाय। ऐसा करने से आपके जीवन की बहुत सारी दिक्कतें दूर होंगी और जो राज है वो राज ही रहेगा, खुल नहीं पाएगा। जो हमने बताया ऐसा आपकी ज़िंदगी में है क्या? आदेश करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करिएगा। आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभू भोलेनाथ।